तंसीर ज़ैदी दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इख्तियारात की तकसीम, सिंध हुकूमत और MQM में तनाव बरकरार है। पैनाडोल दवा मार्केट में नायाब हो चुकी है और PSL सीजन 7 पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन और साबिक DG FIA बशीर मेमन के केसेस की तहकीकात करने वाले 5 अफसरान के तबादले मनसूख करने का मुरासला जारी कर दिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर की जानिब से DG FIA को इरसाल किए गए मुरासले में असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद अली मर्दान, सवार अहमद, शराज उमर और डायरेक्टर उम्मीद अरशद और राना फैसल के नाम शामिल हैं। मुरासले में अहम और हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात पर मामूर अफसरान को हासिल इस्तिस्ना के तहत तबादले मनसूख करने का भी कहा गया है। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, बताइएगा इस मुरासले में मजीद क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, अहम और हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात में मामूर FIA अफसरान की तबादलों से मुताल्लिक एक मरासला डायरेक्टर FIA लाहौर ने DG FIA को अरसाल किया है, जिसमें इनके तमाम तबादले मनसूख करने के हवाले से दरख्वास्त की गई है। तबादला मनसूखी के मरासले में कहा गया है कि ये 5 अफसरान अहम इन्वेस्टिगेशंस में मसरूफ हैं। इनके समेत जो 9 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके खिदमात पंजाब जोन से कराची के सुपुर्द करने के जो अहकाम जारी किए गए थे, उनका जो रोटेशन पॉलिसी है उसके तहत इन तबादलों की पॉलिसी पर इतलाक नहीं होता। लिहाजा इन तबादलों को मनसूख किया जाए ताकि ये अफसरान अहम और हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश दोबारा से कर सके। जी शुक्रिया आरिफ महमूद, आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के हवाले से अमेरिका और बरतानिया एक पेज पर हैं। अमेरिका बातचीत और जंग हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। लंदन में अमेरिकी एम्बेसी के उर्दू तर्जुमान जैद तारड़ ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ जो उर्दू तर्जुमान है अमेरिकन एम्बेसी के जैद तारड़ साहब वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है वो एक तनाव की सूरत हाल है, उसके अंदर अमेरिका और बरतानिया खसूसन जो है वो क्या रोल होगा। कहा जा रहा है कि अगर जंग छिड़ती है तो इसकी लपेट में जो है पूरा यूरोप आ सकता है। इनसे पूछते हैं कि अमेरिका का इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वाकई अमेरिका भी इस जंग में कूदने जा रहा है? जी देखिए, हम तो बहुत साफ अल्फाज में हम कह चुके हैं, रूस के हम कह चुके हैं, और बल्कि हमारे जितने भी अलाइज़ हैं, जितने भी हमारे साथियाँ हैं यूरोप में, सब जुड़े हुए हैं इस बात में। हम समझते हैं कि 2 रास्ते हैं अब इस वक्त रूस के सामने। एक तो मुज़ाकरात हैं, बातचीत हैं। अगर उनके सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं, अगर उनके कंडीशंस हैं, बिल्कुल हम पूरे यूरोप के साथ तैयार हैं बातचीत करने में। या अगर उन्होंने 21वीं सदी में ये समझा कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं माइट मेक्स राइट, यानी वो ये समझते हैं कि 21वीं सदी में आप किसी और एक कौम के टेरिटोरी पर कब्ज़ा कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत फहमी है और हम अपनी पूरी लाइज के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि बरतानिया और अमेरिका शायद एक पेज पर नहीं है। अभी बरतानिया कह रहा है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। अगर ये ऐसा बरतानिया पुल आउट करता है तो फिर अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी? देखिए, आप भी जानते हैं कि शायद ऐसा कोई कौम नहीं है जो अमेरिका के साथ इतनी करीबी दोस्ती है जितना UK है। और आपने भी शायद देखा होगा कि खुद UK और इख्तलाफात पॉलिसी कर तो आ सकती है ना। जी देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल हमारे पॉलिसीज़ एक ही हैं, और वो ये है कि अगर हमने देखा कि पुतिन ने जो ताकत और लड़ाई झगड़े का रास्ता उन्होंने चुना, तो बिल्कुल हम एक बहुत सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। और UK भी हमारे साथ ही है, बल्कि ख़ुद वो अपने सैंक्शंस पैकेजेस हमारी एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हुए हैं और वो सैंक्शंस पैकेजेस को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम नहीं चाहते कि टेंशन कशीदगी जो है वो बढ़े,
लेकिन ये कहते हुए हमने अपनी तैयारी भी करना है। लेकिन अमेरिका के ज़हन के अंदर ये बात है कि अगर जंग छिड़ती है इस तरह तो इसके इम्प्लीकेशन जब पूरे यूरोप के ऊपर होंगे और उसका नुकसान ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी ये आप अफगानिस्तान वाला मामला नहीं है। जी मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ यूरोप का मामला नहीं है, ये सिर्फ रशिया, यूक्रेन या अमेरिका, ब्रिटानिया का मामला नहीं है। ये हम समझते हैं कि इस वक्त ये असल में दो बात हैं। एक तो ये है कि क्या हम समझते हैं कि 21वीं सदी में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा, यानी कि अगर आपके सरहद हैं वो आपके ही सरहद हैं या कोई और ताकतवर कौम आपके अपने कौम पर, अपने टेरिटरी पर कब्जा कर सकते हैं या नहीं, और क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर चुप होगी या हमने खड़ा होना है और कहना है कि नहीं ये किसी सदी में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन यू आर रेडी फॉर फाइट। हम समझते हैं कि बातचीत के जो है ये जितने भी मसले हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होते हैं, लड़ाई झगड़ा से नहीं। लेकिन अगर हमने देखा कि जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसके ज़रिए से कोई या उस निज़ाम से कोई बाहर है तो हम अपने अलाइज के साथ मिलकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ज़ैद तरार साहब, इनका ये कहना था कि कोशिश है कि ये मसला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हो, और इनका ये भी कहना था कि बरतानिया जो है और अमेरिका इस मामले के ऊपर एक पेज पर है। जी बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम ने अशाए खुरोनोश की फरहमी के साथ साथ हुजाम सेंटर भी बना दिया, जहाँ बेघर और ज़रूरतमंद अफराद की बिला मुआवजा जुल्फ़ें तराशी जाती हैं और उन्हें साफ़ सुथरा रहने के गुर सिखाए जाते हैं। सर्विस हासिल करने के लिए बेघर अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। बेघर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने एक अरसे से बर्मिंघम सिटी सेंटर में बेघर अफराद के खाने पीने की जरूरियात पूरी करने की गर्ज से फ्री कैफे कायम कर रखा है, जहां होमलेस को पका हुआ खाना और अशिया खुरोनोश रोजाना की बुनियाद पर मुहैया की जाती हैं। लेकिन होमलेस अफराद की अक्सरियत पैसे न होने की वजह से हजामत नहीं करा पाती। इनकी ज़ाहरी हालत भी अच्छी दिखाई नहीं देती। इस मसले का हल निकालने के लिए फीडो नीडो ने हजाम सेंटर बनाने का फैसला किया, जहाँ बेघर अफराद की न सिर्फ मुफ्त जुल्फें तराशी जाएंगी बल्कि ज़ाहरी खराज के गुर सिखाकर उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बरतानिया में एक शख्स के बाल काटने के 5 से 10 पाउंड लिए जाते हैं और होमलेस अफराद के पास इतना खर्चा नहीं होता कि वो बाल कटवाएं और अपने कपड़े वाश करके अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बना सकें। यही वजह है कि होमलेस अफराद की हालत देख कर ही शहरी समझ जाते हैं कि ये आदमी होमलेस है, जिससे होमलेस अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फलाही तंजीम की जानब से बर्मिंघम में कायम फ्री कैफे में हुजाम सेंटर के क्याम पर होमलेस अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। इस मौके पर मौजूद होमलेस और रजाकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाने पीने के साथ अगर उनकी सेहत, लिबास और सफाई सुथराई की तरफ भी तवज्जो दी जाए तो ये माशरे में सर उठाकर चलने के काबिल हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ओबियसली ये खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बाल तो आपको पता है बार्बर्स कितने महंगे हैं। तो हमारी अब यही कोशिश है कि एवरी वीक हमने इनके लिए एक दिन रखा है कि हम जो हो सके इनके बाल वगैरह जो ये कटवाना चाहते हैं तो हम वो इनकी मदद करें। We're handing out food passes to all our homeless. In our food passes we have food, drinks and toiletries, but today's a little bit special because we're inviting a barber down for haircuts. So it's a project that we call Haircuts for the Homeless. Not only do we want to give our homeless and patrons, free food, tea, hot drinks and sandwiches, we also want to give them a feeling of dignity. Striving to accommodate the community with food and drink. But now, not only with food and drink, now we have a dedicated hairstylist to style you up until perfection. Thank you, Fido Nido. For 1 year, Fido Nido's always looked after me while I've been here. Very polite. A lot of things been changed, so it's really good, this place. They've helped a lot of people. I've come to Fido Needles for the past year or so, and it's a really nice space. Takes some of the best tea in town, I will say. Better than Starbucks, better than anywhere you can go. And it's really nice to sit inside and meet all these different people, different characters on the street, outside of the street, just literally sitting down inside. It's a very lovely little atmosphere to take away from the hostility of outside. It's nice. First time here today, but the staff are very helpful. And mostly for the homeless, but people who need food, it's a very good place to have for the community and people who need it to come and get food items and have tea and coffee and sandwiches.
especially on a cold day like this. Everybody knows if they're down and out, feeling low, have no food, struggling, especially with COVID, they can come here and pick up a food parcel. The staff here are very good. They let you in Monday to Friday from about 9:30. You can come and have a cup of tea and a sandwich. I believe it's better to feed them, to give them the food. इस मौके पर शहरियों ने फलाही तंजीम के इस मुनफरद आइडिया को बेहद सराहा, जिससे बेघर, गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को बेहद फ़ायदा होगा। शहरियों का कहना था कि बाकी लोग भी इसी तरह गरीब और नादार अफराद का ख्याल रखें तो माशरे से इम्तियाजी सलूक की लानत का खात्मा हो सकता है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में एलीट डेविस लंदन क्रिकेट लीग की 32वीं तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें फातेह टीम और शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तकरीब के लिए वर्ल्ड कप 2019 की फातेह ट्रॉफी ख़ास तौर पर नुमाइश के लिए भेजी गई थी। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। एलीट डेविस क्रिकेट लीग की 32वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात मशरकी लंदन के इलाके वॉल्थमेस्टो के एक मुकामी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। लीग की चैंपियन मार्शल्स क्लब को फातेह ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर्स अप ट्रॉफी इमैनुअल क्रिकेट क्लब के हिस्से में आई। मैराथन क्रिकेट क्लब T20 की चैंपियन ठहरी, जबकि पंजाबी वॉरियर और रनर्स अप मर्टन को ट्रॉफी के अलावा कैश अवार्ड्स भी दिए गए। इनफरादी कारकर्दगी में पंजाबी वॉरियर्स के बेहतरीन बैट्समैन रमवीर सिंह हुए। इसके अलावा मार्शल्स क्लब के हसाम मुश्ताक साल के बेहतरीन बाउलर करार पाए। नेपाल के सचिन कलवाल, काउंसलर काशिफ हारून, कानूनदान मजीद, ग्राहम पारेख, एक्स क्रिकेट प्रेसिडेंट LPL, इब्रार मीर, अमजद खान, वाइस चेयरमैन PCL, साजिद पटेल, वाइस चेयरमैन NCL ने टीमों, खिलाड़ियों और एम्पायर्स में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर एलीट डेविस क्रिकेट लीग के चेयरमैन सलीम यासीन ने कहा कि खुशी है कि हम गुज़िश्ता 32 सालों से क्रिकेट लीग करवा रहे हैं और आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी क्रिकेट के लिए हमारी खिदमत को देखते हुए वर्ल्ड कप की 2019 की फातेह ट्रॉफी नुमाइश के लिए भेजी है। ये लीग हमने 32 साल पहले शुरू की थी और आज हमारा ये 32nd प्रेजेंटेशन अवार्ड सेरेमनी है। सबसे बड़ी हमें खुशी हो रही है कि इंग्लैंड ने हमारी क्रिकेट की फैसिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जो ICC की वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी जो कि यहाँ पर है, जो कि इन्होंने 2019 में जीती थी, हमें दी है डिस्प्ले करने के लिए। सलीम यासीन साहब जो चेयरमैन है लंदन एलीट डेविस लंदन क्रिकेट लीग के 32 साल से वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं कि उनकी लीग में यहाँ के गोरे लोग और फिर एशियन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, यहाँ के एक स्टैंडर्ड कायम है। दूसरा ये है कि यहाँ टीमें जो है वो भी कम्युनिटी में उसी तरह हिस्सा ले रही हैं जिस तरह के एक अच्छी एक्टिविटी में आते हैं। तो मेरे ख्याल में हम मुबारकबाद देते हैं उनकी मैनेजमेंट को, उनको। Such a wonderful occasion of what's happening with the Elliot Davis London Cricket League, 32 years annual ceremony taking place, legendary work by Salim Yasin Saab and his team for the wonderful work they have done for communities, open up many doors and opportunities, and people like myself who also run a league are very inspired by seeing a father figure like Salim Yasin Saab who's been very inspirational. बहुत सालों से सलीम साहब कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, यंगस्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है क्रिकेट में। इनकी अपनी लीग है जो कि ये जिसके ये सरबराही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनकी बहुत ज़बरदस्त खिदमत है कम्युनिटी के लिए और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव टू कीप द यंगस्टर्स ऑफ द स्ट्रीट एंड कीप देम बिजी। काउंसलर काशिफ हारून ने कहा कि चेयरमैन सलीम यासीन मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं कि जो नौजवानों को खेलों की तरफ लेके आ रहे हैं और वो गुज़िश्ता 32 सालों से ये लीग मुनक्किद करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए उनकी बहुत ज्यादा खिदमत हैं। ब्रिटानिया क्रिकेट लीग के वाइस चेयरमैन राजा अमजद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि गुज़िश्ता 32 सालों से ये लीग क्रिकेट की बहुत खिदमत कर रही है और इससे कई अच्छे प्लेयर्स पैदा हुए हैं। स्पोर्ट्स के लिए सलीम यासीन की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। अलमदीना सेंट्रल मस्जिद कंट्री में 10वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद इरफान शाह मशहदी ने की। कॉन्फ्रेंस में कारी, सनाख्वान, उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर राजा। आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी।
المدینہ سینٹرل مسجد کونٹری میں 10ویں سالانہ حق 4 یار کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت پیر سید عرفان شاہ مشہدی جبکہ نگرانی علامہ نبیل افضل قادری نے کی۔ کانفرنس میں پیر سید اشتیاق حسین شاہ، علامہ برکات چشتی، سید نعمان شاہ، حافظ شفیق جماعتی کے علاوہ مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اور وہ انسان کہ جس کو کوئی کان سے پکڑ کر نہیں لے جا رہا، بلکہ اپنی اللہ کی معبود کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر قربان کر دیا۔ اگر جانور قربانی کا قائل احترام ہے اور حدود اللہ میں سے ایک حق ہے کہ اس کی حرمت لازم ہے، تو اس بندے خدا کی حرمت کیوں لازم نہیں ہے جس نے اپنی ساری زندگی گھر بار وطن سب کچھ اللہ رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ کلام جاری ہوتا ہے، اتنی شان والا عمر کہ قیامت والا دن ہوگا۔ میں نے یہ پڑھا تو مجھے پر ایک کیفیت آ رہی ہوگی، قیامت والے دن جناب عمر کی شان کیا ہوگی، عمر کس شان میں آئیں گے۔ جناب عمر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اسلام کیا لفظ بولا ہے، بولو، اسلام مجسم ہوگا، شکل بنائے گا، اسلام کی تصویر بنے گی، اسلام کی صورت بنے گی، وہ صورت جناب عمر کی۔ نقابت کے فرائض علامہ عبدالغفار نے سر انجام دیے۔ پیر سید عرفان شاہ مشہدی کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دین کا خلاصہ ہیں۔ اگر ہم مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصحاب کرام کی زندگیوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہماری دنیا بھی جنت کی مانند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معیت میں آنے والے اسوہ حسنہ قرار پائے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، ان کی خدمت میں ساری زندگی، جنہوں نے نظروں کی قضا بھی نہیں کی ہے، تو ان کی زندگیاں کیوں اسوہ حسنہ نہیں ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، یہ تو سرکار کی امت کا خلاصہ ہیں اور روح کا درجہ رکھتے ہیں۔ مقررین کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کے عظیم پہلو جو انہوں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم سب دین اور دنیا سنوار سکتے ہیں۔ عظیم مقصد کہ یہاں کی نوجوان نسل کو اپنے روشن اور تابناک مستقبل سے روشناس کرانا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم فرمائی، اس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلفاء راشدین نے ایک عظیم الشان اور تابناک پہلو تاریخ میں چھوڑا ہے تاکہ آنے والے زمانوں میں سب کے لیے مشعل راہ ہو۔ ہمیں اسوہ صدیقی، اسوہ فاروقی، اسوہ عثمانی، اسوہ حیدر کرار، ان کی جو تعلیمات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انہوں نے حاصل کی، یہ شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ ہم سچ بولیں، انصاف کا راستہ اپنائیں اور اپنے آپ کے اندر حیا پیدا کریں اور ایک شجاعت پیدا کریں۔ Alhamdulillah, today in Coventry, Al-Madina Central Mosque and Institute, we celebrated our 10th annual International Haq 4 Yar Conference, in which we celebrated the illustrious life of the four greatest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Scholars from throughout the UK attended this conference and shared their insight into the lives and qualities of these great companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقریب کے اختتام پر عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ یا غفور یا غفور یا غفور، یا اللہ پاک جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت، اذکار، اوراد، لنگر شریف، مجلس خیر، اس کے بیانات، قرآن و سنت، اہل ایمان کا اکٹھا ہونا، ان سب برکات کا اور اعمال صالحہ کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرمانا۔ ایسی روحانی محافل آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے روشناس کرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، کونٹری۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر اینڈرولا کامینارا کا اسلام آباد میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کے اعزاز میں عشائیہ۔ پاکستان میں تعینات یورپی ممالک کے سفراء نے عشائیے میں شرکت کی۔ یورپی یونین کی سفیر محترمہ اینڈرولا کامینارا نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی سفیر محترمہ اینڈرولا کامینارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری معاہدے سے دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور GSP+ سٹیٹس سے پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ عشائیے میں موجود یورپی ممالک کے سفراء نے افغانستان سے سفارتی عملے اور شہریوں کے محفوظ انخلاء میں پاکستان کی بھرپور معاونت کو سراہتے ہوئے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی نے 6 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کر دیا۔ منی پاکستان کہلانے والے شہر بریشیا میں اتوار کو اٹلی بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی قافلوں کی صورت میں شرکت کرے گی۔ فیڈریشن کے عہدیداران نے پاکستانی کمیونٹی کی تمام تنظیموں سے فیڈریشن کے ساتھ مل کر کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی کی قیادت نے 6 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے اٹلی بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو یوم یکجہتی کشمیر کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کرنے کی دعوت دے دی۔ ملان میں کمیونٹی کی رہنما چودھری خالد محمود غازی پور کی جانب سے پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں کمیونٹی کی رجسٹرڈ تنظیموں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تقریب میں پاک فیڈریشن اٹلی کے چیئرمین چودھری امجد حسین رولیا، صدر چودھری بشیر امرا، جنرل سیکرٹری آصف رضا، تحریک کشمیر اٹلی کے قائم مقام صدر چودھری بابر وڑائچ اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پوری کمیونٹی کو متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے لیے نیپلز میں کونسلیٹ کی اشد ضرورت تھی، جس پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ فیڈریشن کے صدر چودھری بشیر امرا، جنرل سیکرٹری آصف رضا نے کہا کہ فیڈریشن نے پاکستانی کمیونٹی کو PIA کی ملان سے پروازوں، ملان کونسلیٹ سمیت کئی مسائل کو حل کروایا۔ اس موقع پر قائم مقام صدر تحریک کشمیر اٹلی چودھری بابر وڑائچ نے کہا کہ 6 فروری کو تحریک کشمیر اٹلی، پاک فیڈریشن اٹلی، پاک کشمیر فاؤنڈیشن اٹلی اور جیوے پاکستان اٹلی مل کر بریشیا میں یوم یکجہتی کشمیر پر احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں کمیونٹی سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ پاک فیڈریشن اٹلی نے آج نارتھ اٹلی میں جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے نارتھ اٹلی کی کمیونٹی ہے وہاں پہ وزٹ کیا اور ماشاءاللہ اس کو جتنی بھی تنظیمیں ہیں رجسٹرڈ یہاں پہ نارتھ اٹلی میں ملان اور اس کے گردنواں میں، انہوں نے اس سے اظہار یکجہتی کیا اور اس کو فعال کرنے کا جو ہے پورا انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو 6 تاریخ کو بریشیا میں پروگرام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کا اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ اس کے لیے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آج ملان میں جو جتنی رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ملان میں، گردونوا میں، ان سارے تنظیموں کے نمائندگان یہاں شریک ہیں اور ہم سب نے انہیں دعوت دی ہے اور انہوں نے پروگرام میں بھرپور شرکت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ پروگرام آرگنائز کرنے پر ہم چودھری خالد محمود غازی پور صاحب کا شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا، جس میں گردونوا کی تمام تنظیموں کے سرکردہ رہنما اور نمائندگان شریک تھے۔ تمام رجسٹرڈ تنظیموں نے اور عہدیداران نے پاک فیڈریشن اٹلی اور پاکستان تحریک کشمیر پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور 6 فروری کو ہونے والے پروگرام میں تمام تنظیموں نے بھرپور شرکت کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں چودھری خالد محمود، چودھری شاہ نذیر اور چودھری شہزاد وڑائچ نے فیڈریشن اور تحریک کشمیر اٹلی کو ملان میں خوش آمدید کہتے ہوئے 6 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مظاہرے میں بھرپور شرکت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز اٹلی۔ تھائی ایئر لائن کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن 2 سال کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ 1 فروری 2022 سے تھائی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے دوبارہ فضائی آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور اس ضمن میں پہلی فلائٹ بینکاک سے لاہور کے لیے آج روانہ ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن کے صدر جناب عبدالغفار وارثی، سینئر نائب صدر جناب ملک شاہین یوسف ایوان، جنرل سیکرٹری جناب محمد اظہر ورک، نائب صدر جناب ممتاز علی خان، نائب صدر جناب محمد یوسف،
डायरेक्टर मोहम्मद इमरान, चौधरी वकास अकरम और मोहम्मद आबिद ने बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरनोबी में जाकर थाई एयरलाइन के स्टाफ और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी और फूल पेश किए, जबकि पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी फूल पेश किए गए। मुसाफिर बहुत खुश थे क्योंकि कमोबेश 2 साल बाद कोरोना की सूरत हाल से पैदा शुदा मसाइल में कमी आ रही है और अब मुसाफिर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के लिए डायरेक्ट सफ़र कर सकेंगे। दुबई में मुकीम मारूफ कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत शौकत महमूद भट्ट की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ के दौरा दुबई के दौरान उनके एजाज़ में इशाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अरब कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान से आए मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की पाबंदियों के नरम होते ही मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से समाजी सरगर्मियों का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रोज मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत शौकत महमूद भट्ट और चौधरी साकिब महमूद की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज की क़ियादत में आए कारोबारी वफद के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से आए मेहमानों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और ढोल की थाप पर उन्हें वेलकम किया गया। इशाइया तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी इम्तियाज़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह है। वोट का हक देकर इमरान खान ने उनका देरीना मुतालबा पूरा किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक रई इस्तेमाल करेंगे और जहाँ तक पाकिस्तानियों के मसाइल का तल्लुक़ है, जिस तरह आपने मोबाइल की निशानदेही की है, ये हम अपनी गवर्नमेंट के लेवल पे उठाएंगे इसको और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुसूसी तौर पे सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों पे बिलीव करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे करते हैं। तकरीब के शुरका अब्दुल मजीद मुगल, शौकत महमूद भट्ट और दीगर का कहना था कि आज का प्रोग्राम गैर सियासी है। हम पाकिस्तान से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आज की तकरीब इस बात का सबूत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करते रहेंगे। भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इकट्ठ किया और ये सारे साथी इकट्ठे हुए। ये सब कई बहुत प्यार और हर बंदे का ख्याल रखते हैं, गरीबों मस्कीनों का पाकिस्तान में हर तरह से जो इनसे हो सकता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। इधर भी इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है इन्होंने पाकिस्तान से मंगाए, सबको रोज़गार दिया। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की ब्लेसिंग होती है। असल में ये जो प्रोग्राम आज जो हुआ है वो गैर सियासी था और मैं इस पर शौकत भट्ट साहब का बड़ा मशकूर हूँ। उनको दाद भी देता हूँ कि उन्होंने इसको मद्देनज़र नहीं रखा कि हम किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, उसको इसको मद्देनज़र रखा है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं जो उनके लिए दावत की है। हाजी इम्तियाज़ साहब जो मंडी बहाउद्दीन से MNA हैं, उनकी आनर में, और चौधरी इफ्तार बेगा साहब और मलक नईम साहब जो सियालकोट तहसील के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि चौधरी साजिद साई साहब जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनकी ऑनर में ये दावत दी गई है। और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे एक छोटी सी कॉल पे तमाम दोस्त भी आए हुए थे और मेरे मेहमान भी ये आए हैं। इशाइया तकरीब में पाकिस्तान से चौधरी इफ्तिखार ऑफ बीगा मलिक नवीद, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ तहसील सियालकोट मलिक नईम कैसर, मारूफ बिजनेसमैन चौधरी साजिद साही, शहजाद सियाल और चौधरी यासिर, चौधरी हुमैर, चौधरी अयाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून UAE के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद मुगल, चौधरी मोहसिन, चौधरी अली जफर, मलिक हैदर, सहाफ़ी अरशद अंजुम और दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी तकरीब में मौजूद थे। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में IT कंपनीज़ की सबसे बड़ी 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश लीप का आगाज़ हो गया, जिसमें 30 से ज़ायद पाकिस्तानी IT कंपनीज़ शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान IT कंपनीज़ के पवेलियन का इफ्तिताह सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने किया। उनका कहना था नुमाइश से सऊदी अरब समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ IT के शोबे में ताउन बढ़ेगा। मज़ीद जानते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। Humanity has evolved during moments of inspiration. From digital cities, the power of artificial intelligence, and the Internet of Things, to robots and drones.
सऊदी अरब में IT कंपनियों की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी नुमाइश। दुनिया भर की बेहतरीन IT कंपनियां अपनी अपनी मसनूआत के साथ शरीक। पाकिस्तान की 30 से ज़ायद कंपनियां भी इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश का हिस्सा। रियाज में पाकिस्तानी पवेलियन सज गया। 3 रोज़ा लीप नुमाइश में दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक की IT कंपनियां शरीक हैं, जो अपने सॉफ्टवेयर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा मसनूआत और दीगर साजो सामान के साथ नुमाइश का हिस्सा बन चुकी हैं। नुमाइश में शरीक 30 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों ने भी अपनी मसनूआत से पाकिस्तानी पवेलियन को सजा दिया है, जिसका इफ्तिताह सऊदी अरब में सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने किया। इस मौके पर दीगर सफारती हुकाम भी उनके साथ थे, जिन्होंने पाकिस्तानी पवेलियन में मौजूद स्टॉल्स का भी दौरा किया। सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों को नुमाइश का हिस्सा बनने पर सराहा और कहा कि इससे IT के शोबे में पाकिस्तानी कंपनियां बेहतर अंदाज में मुतारफ होंगी और जिस तरह पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहा है, इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा और हमारी IT इंडस्ट्री भी फ़रोग पाएगी। 90 मुल्कों से कंपनीज आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। पाकिस्तान से ये TDAP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा, इन्होंने इसको कंपनीज को इकट्ठा किया और इधर हमारी तरफ भिजवाया। यहाँ पे पाकिस्तान से 25 कंपनीज हैं और 15 स्टार्टअप्स हैं जो इधर आए हैं और अच्छी बड़ा हमारा स्टॉल है इधर। 3 बड़े स्टॉल्स में से एक है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो इतनी बड़ी हमारी नेशनल लेवल पे एफर्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो ये भिजवाया गया है और जो स्टॉल है और जो जिस तरीके से दुनिया आ रही है स्टॉल पे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके जाएंगे और पाकिस्तान को बहुत सारा बिजनेस इधर से मिलेगा इंशाल्लाह। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी IT कंपनियों ने सऊदी हुकाम की जानब से किए जाने वाले इंतजामात को बेहद सराहा और कहा कि इससे सऊदी अरब समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ IT के शोबे में तावन बढ़ेगा और पाकिस्तानी IT माहिरीन की मकबूलियत भी बढ़ेगी। आई थिंक यहाँ पे जिस किस्म के लोग विजिट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक है, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। हम जो सर्विसेज प्रोडक्ट यहाँ की डिजिटलाइजेशन के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और क्रेडिट जाता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को, जिन्होंने जो ट्रेड मिशन रियाद है उनके कहने पर सऊदी अरब को फोकस किया है। सऊदी विजन जो है 2030 और जो आप लोग नाम सुनते हैं नियोम, किदिया और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर जो 90% बिज़नेस है IT से मुतल्लिक वो हमारे पड़ोसी ममालिक ले जाते हैं। ये पाकिस्तान पहली दफ़ा इन बिग वे आया है एंड आई एम श्योर कि ये यहाँ पर इस सारी चीज़ को बिजनेस लेने के हवाले से अपनी एफर्ट्स करेंगे। नुमाइश में दुनिया के 80 ममालिक के नामवर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कहा जा रहा है कि मुनफरद आइडियाज़ पर मबनी 1000 स्टार्टअप का यहाँ से आगाज होगा और 3 रोज़ में तकरीबन 40,000 शायकीन नुमाइश का दौरा करेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद।